जहां भ्रष्टाचार की बात है, जहां पर देश की एक एजेंसी की बात है, ईडी सोनिया गांधी से सवाल जवाब करती है तो 4 राज्यों में सिमट चुकी कांग्रेस इसके खिलाफ सत्याग्रह छेड़ने की बात करती है। क्या उससे उसका राजनीतिक भविष्य सुधरेगा? कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट, 2 तस्वीरें जिसमें दिखती है जमीन पर बैठी हुई इंदिरा गांधी और सड़क पर बैठे राहुल गांधी। इसके साथ लिखा गया, इतिहास दोहरा रहा है। इतिहास यह है कि 1977 में सीबीआई जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब 45 साल पहले सत्ता के खिलाफ इंदिरा गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के मुद्दे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट कर दिया था। पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था। अब 2022 में सोनिया गांधी से ईडी ने दूसरी बार पूछताछ की। कांग्रेस के बड़े नेता तभी सड़कों पर आए। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि इंदिरा गांधी की तरह अब राहुल गांधी भी इतिहास दोहरा देंगे। सड़कों पर ही जो है कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने नेता लोग हैं वो यहाँ पर एमपीज बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी पीछे खड़े हैं और उनके सामने यहाँ पर जितने हैं तमाम नेता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं, हमारी बात संसद में भी सुनते नहीं है। अब चल के जा रहे हैं, राहुल जी भी हम लोग के साथ है, लेकिन हमें जाने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी पीछे हैं, वो खुद भी सड़क पर अब जो है बैठ गए हैं और उनके साथ तमाम जितने एमपीज हैं वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वंशवाद, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही कांग्रेस को बीजेपी घेरती है। देश के 2 राज्यों में अपने दम पर, 2 राज्यों में साथियों के भरोसे सत्ता में बची कांग्रेस को लगता है इंदिरा गांधी जैसे सत्ता से टकराकर सत्ता दोबारा हासिल की थी। कुछ घंटों के ऐसे प्रदर्शन से राहुल भी करिश्माई इतिहास दोहराएंगे। जो नेशनल हेराल्ड केस में करप्शन के आरोप में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए संसद से निकले। हिरासत में लेकर पुलिस किंग्सवे कैंप स्टेशन ले गई। जबरदस्ती इस पुलिस स्टेशन में लाया गया। राहुल गांधी जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे जो लोकतांत्रिक हक है वो छीने गए हैं। वो जो सत्याग्रह है वो क्रांति का प्रतीक नहीं रह गया, उनके लिए करप्शन का प्रतीक हो गया है। और करप्शन के क्रांतिकारियों का ये सत्याग्रह निश्चित तौर से सत्याग्रह के नाम को भी बदनाम कर रहा है। उनके नाम वो तो बदनाम है ही। राहुल गांधी से 5 अलग अलग दिनों में 50 घंटे का सवाल जवाब ईडी ने किया है। सोनिया गांधी से पहली बार में करीब 2.5 घंटे पूछताछ हुई थी। मंगलवार को लंच से पहले करीब 3 घंटे सवाल जवाब कांग्रेस अध्यक्ष से ईडी दफ्तर में हुए। लंच के बाद भी सोनिया गांधी से 3 घंटे पूछताछ हुई, जो बुधवार को भी जारी रहेगी। लेकिन क्या इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस की वह पोह है जहां प्रदर्शन सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ किया जाता है, लेकिन प्रोटेस्ट का कारण पूछिए तो जवाब में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा बताया जाएगा। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं को जब पुलिस ने रोका, तब पत्रकारों ने पूछा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। I'm standing here. Okay. And why are you protesting? Price rise, sir. Unemployment, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज, वो हम यहाँ उठा रहे हैं। जनता की आवाज। ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। पहचान लो। लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता जब संसद से विजय चौक की तरफ बढ़ते हैं, तब आगे पोस्टर तो महंगाई बेरोजगारी का नहीं दिखता। इसमें लिखा होता है ईडी का दुरुपयोग रोको।
नारे भी सुनिए तो ईडी के खिलाफ लगते मिलेंगे। अगर प्रदर्शन सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ है तो फिर इसमें क्यों महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा शामिल कांग्रेस करती है? ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना और उसको हमको हमारी आवाज बंद करना, ये उनका तरीका है। किस बात का डर कांग्रेस को सता रहा है? किस बात का गुर्रेज कर रहे हैं? आखिरकार क्या सोनिया गांधी जी से पूछताछ नहीं की जा सकती? क्या राहुल गांधी जी से पूछताछ नहीं की जा सकती? क्या जिन लोगों का नाम भ्रष्टाचार के लिए आया है, क्या जांच एजेंसियों को उनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए? कि गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने, कांग्रेस के नेताओं के लिए कानून अलग से बने? आखिरकार डर किस बात का है? अगर ये बड़ी बड़ी तख्ती लेकर घूमते हैं कि सच डरता नहीं, तो कांग्रेस ही क्यों डर रहे हैं? कांग्रेस के निशाने पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है। इंदौर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ईडी के बोर्ड पर काली पोती, पुलिस से झड़प हुई। विपक्ष का आरोप कहता है कि ईडी का इस्तेमाल बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है। सरकार ने संसद में खुद बताया है कि 2004 से 2014 के दौरान 112 जगह छापेमारी ईडी ने की, जिसमें अपराध से जुड़ी 5,346 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया। लेकिन 2014 से 2022 के दौरान 2,974 छापे ईडी की टीम ने मारे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ी 95,432 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई। संसद में सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़े ये भी कहते हैं कि पिछले 10 साल में मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज्यादा 5,313 केस 2021-22 में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों को देखने के अब दो तरीके हैं। एक पक्ष ये देखता है कि मोदी राज में ईडी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजी से कार्रवाई की है। विपक्ष इसे अपने नेताओं की आवाज दबाने वाली कोशिश कहकर प्रदर्शन करता है। दस्तक देता सवाल है, जांच एजेंसियों पर सियासत जरूरी है या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई? सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।